यूपी का जनपद ग्रेटर नोएडा, जहां बीते मंगलवार की शाम एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाए और हर किसी की भी आंखें नम हो जाए, क्योंकि यहाँ एक बेटी की शादी में उसके शहीद पिता तो नहीं आए, लेकिन देश के 50 वीर सपूत एक साथ उसके सिर पर हाथ रखने के लिए पहुंच गए। और जब इन जवानों ने एक सुर में कहा कि हम उसके पिता की कमी पूरी करेंगे, उसका कन्यादान हम करेंगे, तो शादी का पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट और आंखों की नमी दोनों से भर गया। ये नजारा सिर्फ एक शादी नहीं था, ये एक संदेश था कि शहीद अकेले नहीं होते, उनका परिवार पूरे देश का परिवार होता है। बता दे कि ग्रेटर नोएडा के डाबरा गांव के पंडाल में संगीत बज रहा था, मेहमानों का शोर था, लेकिन अचानक ही पूरा माहौल बदल गया। गांव की गली में एक बड़ी बस आकर रुकी और उससे एक एक करके सेना के करीब 50 जवान उतरने लगे। लोगों की नजरें ठहर गईं, मेहमान अचंभित हो गए और शादी का माहौल एक पल में भावनाओं से भर गया। यही वो शादी थी जहां गांव के शहीद सुरेश सिंह भाटी की बेटी की विदाई होनी थी। बता दे कि 2006 में कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमले में शहीद हुए सुरेश भाटी देश के उन वीरों में रहे जिनके किस्से आज भी गांव में गूंजते हैं। उनकी शहादत को 18 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी गांव के लोग उनका नाम लेते ही सीना गर्व से चौड़ा कर लेते हैं। गांव वालों का कहना है कि यह शादी सिर्फ रस्में निभाने का मौका नहीं था, बल्कि एक संदेश देने का दिन था कि सेना अपने हर शहीद के परिवार के साथ खड़ी है। बेटी की विदाई के वक्त जवानों ने उसे आशीर्वाद दिया, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे पिता की पूरी रेजिमेंट तुम्हारे साथ है। शादी में बारात भी ग्रेटर नोएडा के कासना गाँव से आई थी। दूल्हे और उसके परिवार के लिए भी यह दृश्य बेहद भावुक कर देने वाला था। उधर शहीद के बेटे हर्ष भाटी, जो खुद सेना में देश की सेवा कर रहा है, उसने बताया कि उसके पिता की शहादत की मिसाल आज भी रेजिमेंट में दी जाती है। जवानों ने शादी के बीच ही सुरेश भाटी की बहादुरी के किस्से सुनाए और हर्ष को भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते रहने की प्रेरणा दी। बहरहाल डाबरा की ये शादी अब सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक मिसाल बन चुकी है कि देश सेवा करने वाले कभी जाते नहीं। उनकी छाया, उनकी इज्जत और उनकी वर्दी में खड़े 50 बेटे हमेशा उनके परिवार के साथ खड़े रहते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए ग्रेटर नोएडा से गौरव की रिपोर्ट।